हे वीर, हे महावीर, मुझे बचा ले, बचा ले। मैं डूब रहा हूँ, तैरना मुझे आता नहीं। मुझे पता है मैं दोषों का भंडार हूँ। मेरे जैसे तो मर जाए तो सब खुश हो जाए। जंगली पशु के जैसे ही जिंदगी जिया हूँ, इसीलिए तुझे भी ऐसा लगता होगा कि डूबे तो शांति। पर हे नाथ, तू ऐसा निष्ठुर मत बनना। मैं गधे जैसा हूँ, हमेशा दूसरों को लात मारी है। मैं कुत्ते जैसा हूँ, हमेशा दूसरों को काटा ही है। मैं चूहे जैसा हूँ, फूंक मार मार कर दूसरों की चमड़ी खाई है। सब कबूल करता हूँ, पर अंत में मैं हूँ तो तेरा दास ही ना। एक बार मुझे बचा लो, एक ही बार तेरी करुणा को जिंदा कर। दूसरी बार शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये सेवक को तू तार, तार। ये सेवक को यानी मुझे सेवक ये कहकर स्वीकार कर, तू तार। जग में इतना यश ले ले। तेरा ये दास अवगुणों से भरा है, पर इसे खुद का मान और दया के भंडार इस दीन पर दया कर। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी। जगत मोहित लो सूझस लीजे। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी। जगत मोहित लो सूझस लीजे। दास अवगुण भरो, दास अवगुण भरो। जानी पोता तणो, दयानिधि दीन पर दया कीजे। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी। जगत मात लो सूझस लीजे। मेरे अवगुण मैं ही गिना देता हूँ। परिवार पर, शरीर पर, धन पर, फ्लैट पर, यश कीर्ति पर, स्त्री पर, भोजन पर पागलों जैसा राग है। मेरी निंदा करने वालों पर, मेरे साथ बेईमानी करने वालों पर, मेरी बात न मानने वालों पर अत्यंत द्वेष है। अज्ञान का तो मैं महासागर हूँ, कुछ भी पता ही नहीं है। दुनिया के सारे लोगों को खुश रखता हूँ, लोगों की चाल पर चलता हूँ। विचार नहीं करता कि वो अज्ञान से अंधे लोग खड्डे में गिर जाएंगे, उनके पीछे मैं भी गिर जाऊंगा। मेरे मित्र, मेरा परिवार मेरे क्रोध के सामने थर थर दूझते हैं। कभी भी आत्मा के गुणों को मैंने चखा ही नहीं। इंद्रियों के सुख भोगे और संसार में भटका, ये मेरी जीवन कथनी। हर पल यही सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, मेरा कैसा लगेगा। पर सुगुरु क्या कहेंगे ये मैंने कभी भी सोचा ही नहीं। जो भी धर्म क्रिया की वो लोगों को खुश रखकर की है। सुगुरु की तो उपेक्षा ही की, शास्त्रों को तो पढ़ा ही नहीं। फिर तेरे वचनों पर शुद्ध श्रद्धा कहाँ से आएगी। आत्मा का कल्याण यही मेरा लक्ष्य है। ये बात तो स्वप्न में भी नहीं है। ये है मेरे पर लगे हुए 11 कलंक। पर ये सारे अपराध मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, माफी मांग रहा हूं ना। अब भगवान आप भी पुरानी बात पकड़ कर रखो, वो नहीं चलेगा। उदार बनकर माफी दे दो और मुझे सहाय करो। मैं अब सुधर जाऊंगा।
ये सब दोषों को बाहर निकालूंगा। मैं राग और द्वेष से भरा हूँ, जगत की रीत में बहुत बहुत लीन बना हूँ। लोग जो करते हैं वो करने में मुझे बहुत मज़ा आई है। क्रोध से परवश होकर मैंने धम-धम किया है। शुद्ध गुण में मैं खेला नहीं, विषयों में लंपट बनकर संसार में भटका हूँ। राग द्वेष भरो मोह वैरी नडो लोकनी रीत मां घणु रातो क्रोधवश सेवक बणी जगत मां एकलो सुजस लीजे। जो कुछ धर्म का आचरण किया है वो भी लोगों को खुश करने के आशय से किया है। शास्त्र का कोई अभ्यास नहीं किया, शुद्ध श्रद्धा नहीं है, आत्मा का आलंबन नहीं है, इसीलिए ऐसा कोई काम मैंने सिद्ध नहीं किया। आचरण लोक उपचार थी, शास्त्र अभ्यास पण काई कीधो। शुद्ध श्रद्धान वड़ी, शुद्ध श्रद्धान वड़ी आत्म अवलंबन वीणा देहवो कार्य कोन सीधो। तार हो तार प्रभु मुझे सेवक बनी जगत मां एकलो सुजस लीजे। आप मुझे कहने ही वाले हो कि इतने सालों से तू मेरे साथ है, मैंने तुझे समझाने में कुछ भी बाकी नहीं रखा। इसके बावजूद भी तू पत्थर ही रहा, गधा ही रहा, ना पिघला ना सुधरा। तो अब मैं कैसे आशा रखूं कि तू पत्थर में से मक्खन बनने वाला है, गधे से घोड़ा बनने वाला है? बोल, यही तेरी मेरे लिए शिकायत है ना? तो मेरा जवाब सुन। काले कपड़े को साफ करना है, पानी भी है, फिर भी काला कपड़ा सफ़ेद न हो तो उसके दो कारण हो सकते हैं। वो कपड़ा मूल से ही काला है, मैल के कारण काला नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैल निकल जाता और कपड़ा सफ़ेद होता। ऐसे भी होता है कि कपड़ा तो सफ़ेद ही है, उसकी कालाश मैल की है। यदि बराबर मेहनत करने में आए तो वो मैल निकल जाता है, पर ऐसी मेहनत ही ना करे तो पानी होने के बावजूद भी कपड़ा सफ़ेद नहीं होता। वैसे ही मैं सुधरता नहीं, इसके भी दो कारण हो सकते हैं। तेरा शासन मिला है, वो है पानी, पर मेरी आत्मा की ही अपात्रता हो, वो गुरु कर्मी हो, तो तेरा शासन मिलने पर भी वो नहीं सुधरेगा।
या फिर ऐसा भी होगा कि मेरी आत्मा तो सुधरने के लिए लायक हो, तेरे शासन का, तेरे वचनों का सहारा भी मिला है, पर मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तेरे वचनों को यदि जानूं नहीं, अमल करूं नहीं, तो मेरी आत्मा कैसे सुधरेगी? या तो मेरे आत्मा की अयोग्यता या तो मेरे पुरुषार्थ की खामी, इन दोनों में से एक कारण हो सकता है कि तुझे तेरे शासन को पाने के बाद भी मैं नीच हूँ, पापी हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ। पर मुझे अब चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे उपाय मिल गया है। सच्चे भाव के साथ तेरी सेवा। मेरी आत्मा अपात्र होगी, फिर भी तेरी सेवा के प्रभाव से पात्र बन जाएगी। मेरा पुरुषार्थ कमजोर होगा तो भी तेरी सेवा के प्रभाव से तगड़ी बन जाएगी। मुझे एक ही काम करना है, सच्चे भाव के साथ तेरी सेवा। वो अष्ट प्रकार की पूजा हो, वो स्तुति स्तवन हो, वो जिन वचन का श्रवण हो, वो जिन वचन का वांचन हो, वो बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं सुधरने वाला ही हूँ, वो तो पक्का है। इसीलिए मेरे दोषों को देखना बंद कर ले, सीधी तरह मुझे तारने बचाने के काम में लग जा। स्वामी का दर्शन यानी शासन निर्मल निमित्त है, शुद्ध पानी है। ये पाने के बाद भी यदि उपादान यानी आत्मा पवित्र न हो तो या तो वस्तु का यानी आत्मा का दोष है या उद्यम का यानी पुरुषार्थ का दोष है। स्वामी की सेवा निश्चय से हकीकत में आत्मा की पात्रता या पुरुषार्थ को नजदीक लाकर देगी। स्वामी दर्शन समूह निमित्त लय निर्मणो जो पादान शुचि न थाशे दोष को वस्तुनो दोष को वस्तुनो अहवा उद्यम तणो स्वामी सेवा सही निकट लाशे। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बनी जगत मां एक लो सुजस लीजे। अभी भी तुझे मेरी बात सुन के संतोष नहीं होता ना? अभी भी तुझे ऐसे विचार आते हैं ना कि तूने पहले भी मेरी सेवा कहाँ कम की है, फिर भी तू पत्थर ही है। अब नई सेवा करके तू क्या उखाड़ लेगा? तेरा चेहरा देखकर ही मुझे पता चल जाता है कि तू क्या विचार कर रहा है। तेरे ये प्रश्न का उत्तर भी मेरे पास तैयार ही है। अब तक तेरी सेवा बहुत की, पर तुझे जाने बिना की, तेरे गुणों को पहचाने बिना की। तेरे गुणों को जाना नहीं और ऐसे ही तेरी सेवा की, इसीलिए उसका विशेष फल मुझे नहीं मिला। उस नवीन शेठ ने प्रभु महावीर को 4 महीने के उपवास का पारणा करवाया, पर वो प्रभु को, प्रभु के गुणों को जानता नहीं था, इसीलिए भाव नहीं। इसीलिए 12 करोड़ सोना मोहर मिली, पर आत्मा को एक गुण भी ना मिला। मेरी सेवा निष्फल जाने का कारण मुझे अब बराबर समझ आ गया है। अब मैं वितराग स्तोत्र पढ़ूंगा, उसके अर्थ सुगुरु के पास सीखूंगा। अब मैं अरिहंत वंदनावली भी पढ़ूंगा, फिर मुझे तेरे लिए बेहद बहुमान भाव जागेगा। इस बहुमान के साथ मात्र नमो जिणानम भी मेरी आत्मा को पवित्र करने का काम शुरू कर देगा। सबसे पहले प्रकट होगा सम्यक दर्शन। ये आ गया मतलब सब ज्ञान बन गया सम्यक। थोड़ी मेहनत के बाद चारित्र भी मिलेगा। पुराने कर्मों का विनाश करने के लिए तप भी करूंगा। ये सब उत्साह उमंग के साथ करूंगा। हो गया पंचाचार, होगा कर्म का विनाश, मिलेगा मोक्ष। स्वामी के गुण को पहचान कर ही जो स्वामी की सेवा करेगा वह सम्यक दर्शन की शुद्धि पाएगा। ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्योल्लास द्वारा कर्मों को जीत कर मोक्ष में पहुंचेगा।
स्वामी गुण ओळखी स्वामिनी जे भजे दर्शन शुद्धता देह पामे ज्ञान चारित्र तप ज्ञान चारित्र तप वीर उल्लास थी कर्म जीपी वसे मुक्ति धामे तारे हो तारे प्रभु मुझे सेवक बनी जगत मां एक लो सुजस लीजे। आप अभी भी ऐसा कह सकते हो कि तेरी सारी बातें मान ली, पर तू मेरे पास ही क्यों आया? दुनिया में बहुत है, हजारों देव देवियां हैं, सब वही जाते हैं संसार पार उतरने के लिए। तू भी वहां पहुंच जाना। तो इसका जवाब भी सुन ले। तेरे में पड़ा हुआ है निस्वार्थ प्रेम, भेदभाव बिना का प्रेम। निगोद के छोटे छोटे जीवों को भी तूने अंतर से चाहा है। तू सबको बचा सकता नहीं, ये अलग बात है। बाकी तो जहाँ जहाँ तेरी शक्ति पहुंची है वहाँ वहाँ तो तूने कोई भेद रेखा बिना बहुत मेहनत करके भी दूसरे जीवों को बचाया है। चंड, कौशिक, शूलपानी, अर्जुन माली, गरीब स्त्री, मेंढक, इन सब को आपने जिस तरह तारा है, ये देखने के बाद तो मैं निश्चय करके ही बैठा हूँ कि अभी तो तू ही है, सिर्फ तू ही है। तेरे चरणों में आकर गिरा हूँ। अब भगवान ज्यादा खींचातानी मत कर, प्लीज मुझे तार लो, बचा लो। मेरे जैसा नीच, पाखंडी, लुच्चा, लबाड़ जिसके ऊपर तुझे प्रेम न जागता हो और इसीलिए मुझे उगारने की इच्छा नहीं होती हो, फिर भी कम से कम तेरा बिरुद तो याद कर। पतित पावन, ये बिरुद तुझे देने में आया है। इस बिरुद को तो ध्यान में ले। मैं पतित हूं ना, तो मुझे पावन करना। तेरे लाखों गुणों के बीच भी एक दोष पड़ा हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। पूनम के चांद में कलंक समान है ये दोष। ये दोष है दोष दृष्टि, दूसरों के दोष देखना। तू मेरे दोष ही देखता है, ऐसा मुझे लगता है। यदि ऐसा नहीं होता ना, तो मेरी इतनी आरजू सुनने के बाद तुझे दया आ गई होती। तू मुझे बचा लेने का काम झट से शुरू कर ही देता। महावीर भगवान विश्व पर प्रेम करने वाले हैं, ये सुनकर मैंने मेरे मन को प्रभु के चरणों के शरण में रख दिया है। ओ बाप जी, अभी तारना, आपका बिरुद रखने के लिए भी तारना। भूल से भी इस दास की सेवा देखना मत, क्योंकि उसमें कोई दम नहीं है। जगत वत्सल महावीर जिनवर सुनी चित प्रभु चरणने शरण वास्यु तार जो बाप जी तार जो बाप जी बिरुद निज राखवा दासनी सेवना रखे जो शो तार हो तार प्रभु मुझे सेवक बनी जगत मां एक लो सुजस लीजे।
बस अब मैं थक गया हूँ ये सब कर करके, रो रो कर, हाँ जी जी करके, दीन बनकर। आखिरी बार कहता हूँ, मेरी विनती सुन लेना। तू खुद मुझे तारने के लिए रेडी नहीं है तो भी चलेगा। एक काम कर, मुझे एक शक्ति दे दे, मैं अनेकांतवाद का बोध कर सकूं। इतनी ताकत दे। हर एक पदार्थों में अनेकांतवाद पड़ा हुआ है और मुझे पता है कि जब तक मैं उसे बराबर नहीं समझूंगा तब तक कहीं ना कहीं एकांत में फंस जाऊंगा। एकांत यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्वी बेचारा मोक्ष कहाँ से पाएगा? मुझे इतना ही दो, अनेकांत देखने की, समझने की, पहचानने की शक्ति। बाद में मैं करूँगा साधना, बनूंगा साधक। मन में विषय कषाय जागे तो भी मन को बराबर समझाकर विषय कषायों को काया में जाने से रोकना, उसका नाम साधना। कभी इच्छा होगी कि रूप देखूं पर आंखों को समझाकर रोक लूँगा। कभी इच्छा हुई कि संगीत सुनूं पर कान को समझाकर रोक लूँगा। कभी इच्छा होगी कि स्वादिष्ट भोजन करूं, कोमल स्पर्श करूं, पर सभी जगह वचन काया को अच्छे से समझाकर रोकना, ये मेरी साधना है। एक दिन ऐसा आएगा कि मन में कोई राग द्वेष नहीं प्रगटेंगे, ये मेरी सिद्धि है। बाद में तो बाकी रहा सिद्धि पद, मोक्ष पद। एक विनंती मानना, शक्ति देना कि भावों में, पदार्थों में रहा हुआ अनेकांतवाद मुझे शुद्ध दिखे। फिर मैं साधक दशा यानी साधना साधूंगा। बाद में सिद्धि का अनुभव करूंगा और मैं देवचंद्र वाचक कहता हूँ कि उसके बाद निर्मल प्रभुता यानी वितराग सर्वज्ञता प्रकट होगी। सेवक बनी जगत मां एक लो सुजस लीजिए। यहाँ पर एक चीज समझने जैसी है। जो चीज खुद ही कार्य बने वो उपादान कारण, तंतु खुद ही पट बनता है, इसीलिए पट का यानी वस्त्र का उपादान कारण तंतु है। आत्मा खुद ही सम्यक दर्शन बनती है, इसीलिए उपादान कारण आत्मा है, पर खुद कार्य रूप न बने वो निमित्त कारण। वस्त्र बनने में मशीन सहायक बनती है, पर मशीन खुद वस्त्र नहीं बनती, इसीलिए वो निमित्त कारण है। सम्यक दर्शन बनने में जिन वचन सहायक बनते हैं, पर जिन वचन खुद सम्यक दर्शन नहीं बनते, इसीलिए जिन वचन यानी स्वामी दर्शन निमित्त कारण। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक भणी जगत मोहित लो सुजस लीजिए। तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बनी जगत मां एक लो
जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।